पर हमें दो सीक्वेंस an और bn दे रखी है और a1 का फर्स्ट टर्म 1 है और an के अपकमिंग टर्म्स को हम निकाल सकते हैं an प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n 1/2 की पावर n से। यहाँ से अगर मैं a2 निकालता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ a1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 1/2। इसकी वैल्यू अगर मैं a1 की रख देता हूँ 1 प्लस माइनस 1/2 यानी कि 1 माइनस 1/2। यहाँ से a2 का वैल्यू आ गया है। इसी तरह मैं a3 की वैल्यू निकालता हूँ। a3 को मैं लिख सकता हूँ a2 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर 1/2 की पावर 2 और इसका वैल्यू होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4। फिर a4 का वैल्यू निकालता हूँ मैं तो वो होगा a3 माइनस 1/2 की पावर 3 और a3 का वैल्यू है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ अपकमिंग सारी टर्म्स की। तो मैं an प्लस 1 की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस इसी तरह से मैं लिखूंगा इसको 1/16 और ये आगे प्रोसीड होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए एन की लिमिट चेक करना चाहता हूँ, ए एन की चेक करूँ या ए एन प्लस 1 की चेक करूँ, क्योंकि एक टर्म्स जोड़ने या घटाने पर सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ तो मुझको, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका जो सम है उसको हम देख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर से और यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो माइनस हाफ है और यहाँ से मुझको मिलता है 2/3, यानी कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ए एन कन्वर्स करती है इसका इस तरह से और ये एक नॉन जीरो नंबर पर कन्वर्स कर रही है। बी एन की कन्वर्जेंस हम देखते हैं कि बी एन का कन्वर्जेंस क्या है। तो बी एन हमारी डिफाइन की गई है इस तरह से 2 टाइम्स ए एन प्लस 1 माइनस ए एन अपॉन ए एन। तो मैं यहाँ पर ए एन प्लस 1 का वैल्यू रख देता हूँ जो कि है ए एन प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस n माइनस ए एन अपॉन ए एन। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने से करके लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 माइनस 1 की पावर n अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू ए एन। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 ए एन। अगर मुझे बी एन की लिमिट चेक करनी है, लिमिट ऑफ बी एन इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अपॉन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 ए एन। और हम जानते हैं कि लिमिट 1/2 रेज टू द पावर n आपकी 0 को टेंड्स करती है। तो यहाँ से इसकी जो लिमिट है वो 0 को टेंड्स कर रही है 1/2 रेज टू द पावर n माइनस 1 की। तो फाइनली ये 0 को टेंड्स हो जाएगा तो लिमिट 1 प्लस 0, यानी कि बी एन भी आपकी कन्वर्जेंट है और ए एन भी आपकी कन्वर्जेंट है। बी एन और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो कॉची होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखते हैं, ए एन कन्वर्जेस टू अ नॉन जीरो नंबर, क्योंकि वो 2/3 को कन्वर्ट्स कर रहा था और बी एन भी कन्वर्ट्स करती है इसलिए बी एन कॉची है। तो ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाएगा।